तो ऐसे होती है पुरानी यादें ताजा। और इस वक्त हम हैं गिरीशदा के घर पर, पुराने वाले। और उधर सुना है कि गिरीशदा का नया घर बन रहा है। और ये देखिए, और ये है देव सिंह किरोला है, वो देव सिंह किरोला जी का है। और इधर है, इधर गौशाला हुआ करता था, वो शायद उसके पीछे होगा। हाँ, और इस वक्त हम ये जो है बंधरा पर हैं, बंधरा में। और इधर साइड को मैं दिखाऊं आपको तो इस साइड में, हाँ, इधर जो है वो गौशाला एक बना हुआ है उधर दूर में, वहाँ दिख रहा है। और इधर सामने है जाली और टीट। और उधर है पान सिंह भाई का मकान। और ये गाय बछिया इस वक्त जा रहे हैं चरने के लिए जंगल को। और ये हैं मिलने वाले लोग यहाँ पर। बाजार दिखाओ। ये देखो, हाँ, राधा है और मामी है और मनीषा है और गुड़िया है। गुड़िया बात कर रही है भाई मनोज से, और मनोज को दिखा रहे इधर पीछे बजानी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। और इस वक्त हमने माइक लगाया नहीं है, तो देखते हैं कि क्या साउंड की क्वालिटी क्या होती है। अब कैमरा जो है मेरे साइड को लगा हुआ है, अभी आपके साइड को नहीं लगा है। और तो अभी देखो ये, और तो हम जो है फिर ठीक है अब आगे बढ़ रहे हैं। और इधर की तरफ को हमने जाना है अभी ऊपर। अभी हमने ऊपर वहाँ जाना था, क्या कहते हैं वो, आमा के वहाँ भी, आमा के वहाँ जाना है। और अभी बढ़ते हैं। और देखो तो सारे लोग घूमने के लिए जा रहे हैं जंगल में। और एक टाइम पर काम के लिए जाते थे जंगल, दोस्तों, है ना? तो एक टाइम पर हम लोग जंगल काम करने के लिए जाते थे। सुन नहीं रहे हो तुम लोग? हाँ। एक टाइम पर हम लोग जंगल काम करने के लिए जाते थे, और आज जो है घूमने के लिए जा रहे हैं। हाँ, फिर और आज जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए जा रहे हैं, देखा? हाँ, टूरिस्ट बनकर। तो देखो, हाँ देखो, तो अब हमने किधर जाना है? वो थान कहाँ गया हमारा? थान यह है, ये क्या? हाँ, फिर ये देखो, हाँ यार, हाँ हाँ, ना हमको बाट बताम था उठानी, या खाली घूमो जाया कम था न, पर हम के करना है वो जबे। तो ये देखो, और ये जो है देखो, हम लोग इधर आए हैं और ये लोग जो है ऐसे शर्मा रहे हैं आजकल के जमाने में। और जब इंटरनेट का जमाना है और यूट्यूब का जमाना है, तो बच्चे लोग ऐसे कर रहे हैं। अब ये अब दोस्तों, अब समझ में नहीं आ रहा किधर को जाना है। ये हमको तो भबरा दिया है। हाँ तो दोस्तों, अरे मैं सोच रहा था कि पहाड़ी में मुझसे कह रहे थे कि बात करना अपने ब्लॉग में, आप पहाड़ी में बोलिए करके, तो वो शुरू करना था, है ना? हाँ। तो दोस्तों अब हम बढ़नू माथन जरा सा, और यह जो हमारे मकोट ये थी बंधरा जाले में, और हम बढ़न लाग रहे हैं अब आगे न खाकेत और धुरगु पतना काका तक जानू हम अल्लाह है। हाँ भाई, हाँ बट मिलते हुए हम जान लाग रही है। हाँ, पप्पी करा जानू करनी है। और या देखो, आई यो भैंस आई बिछुड़ ले सकनी है। हाँ, आई हमको देख बची। और फिर गाय खाना काम है जन पूरा आई। हाँ हाँ, सबके कान क्षेत्र रखे हैं, क्योंकि हमने भी बहुत से टैग लगाए हैं। निटोड़ी ये देखो। और ये है मामी जी, इधर काम चल रहा है इनका, और अभी उधर जाकर के मिलेंगे सही से। और ये अब कहाँ जाना है? अम्मा के वहाँ है। तो दोस्तों, हाय, अरे मैं फिर भूल गई ना। अरे सॉरी। हाँ दोस्तों, मैं पहाड़ी से नहीं, हिंदी से आप पहाड़ी में तो दोस्तों भूल जानू मैं कि पहाड़ी, और ना मैं भबरी जानू ना शब्दों में थोड़ा क्यों समझ में नहीं होना कि हिंदी और पहाड़ी में थोड़ा सा गड़बड़ है जाना। ये है एक मामी इधर है, ये और ये पीछे है उमेश भाई। और उमेश भाई थोड़ा डार्क में, हाँ,
आज ये लो है यार रोटी फूटी तू धर रही इनको हटाओ धी पानी लाओ पानी पहले ये पानी हटाओ बैठने लायक बनाओ। तो दोस्तों ये और ये और अभी आए ना मजी है आई रे अभी मजी। तो दोस्तों ये गड़बड़ है जो ना आई थोड़ा धीरे धीरे फिर आई सुधार आली में आई टोपले पहन रहा है ये क्या करो गर्म ना ये बिलिए ये है उमेश बिष्ट जी। तो और बिष्ट जी क्या कहेंगे? ये हमारा पुराना घर है। हाँ अच्छा दिखाओ फिर घर ठीक है। अच्छा ये हमारा पुराना घर है, यहाँ उमेश जन्म हुआ। अच्छा रुको यार एक मिनट रुको फिर से कर दूँ भाई। हम अभी हैं बंदरा में और अपने नानी आमा कहते हैं पहाड़ों में, तो आमा के वहाँ पर। और ये है छोटी मामी और वो हैं बड़ी मामी और बीच में गुड़िया को तो आप पहचानते ही हैं। हाँ क्योंकि हमारी वीडियो में 1-2 दिन से आ ही रही है तो इसलिए जो है जिन्होंने देखा होगा पहचान रहे होंगे और आगे भी जो है पहचानेंगे, है ना? वीडियो में वो पहचानते रहेंगे अब तो। हाँ यहाँ पर है क्या? हाँ उमेश भाई का पुराना मकान है ये। हाँ और उधर है वो क्या बिष्ट नाम तो भूल गई मैं। कमल बिष्ट हैं उधर सामने आपको व्हाइट टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। बर्गर ब्रो के नाम से इनकी स्टॉल है हल्द्वानी में और मुखानी कालाडूंगी रोड के बीच में। हाँ पंचक्की रोड तो उठा है पे। हाँ पंचक्की रोड वही है, ठीक है। और दोस्तों अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं मिस्टर कमल बिष्ट के पास में। हाय कमल। हाँ तो इनका हल्द्वानी आपके मुखानी पंचक्की रोड पर है बर्गर ब्रो के नाम से ब्रोस के नाम से स्टॉल है आपका। हाँ तो कैसा लग रहा है कमल भाई आपको वहाँ पर? बस सर बढ़िया लग रहा है, अभी तो नया चालू किया है। कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा ग्रो कर रहा है हल्का हल्का जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे दोस्त है हल्द्वानी के आए कभी टेस्ट करें उस लोकेशन पे जी। जगदम्बा बैंकेट हॉल के जस्ट सामने लगाया हमने। हाँ तो सर के माध्यम से जो भी ये वीडियो को देखेंगे वहाँ आए और एक बार टेस्ट जरूर करें मेरा बर्गर। हाँ और आप सिर्फ बर्गर पर ही? सर हमने चालू किया था, अभी हमारे पास बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है और टोटिला रैप है, रोल्स। हाँ। 3 ही आइटम रखे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं जी। पहले आप वही ट्राई कीजिए, एक बार आइए जरूर। हाँ क्योंकि वैसे भी अच्छा बर्गर वगैरह भी क्या ये चाइनीज डिश में आएगा? ये बर्गर तो वैसे सर कॉन्टिनेंटल में ही आता है। अच्छा ठीक है। अभी और अपने पास चिकन वाले आइटम भी है, फ्राइड चिकन, रेड चिकन, विंग्स, पॉपकॉर्न, लेकिन अभी वो हमने चालू किया नहीं है हाल फिलहाल जी। लेकिन अभी तो सिर्फ बर्गर और फ्राइज और रोल जी। थोड़ा बहुत कस्टमर बन रहे हैं, एक बार आके ट्राई जरूर करना आप। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हाँ आपका बर्गर ब्रोस चल जाए, अच्छा चलेगा, दौड़ेगा, ये हमारी शुभकामनाएं हैं और पूरी उम्मीद है। थैंक यू ब्रो। तो दोस्तों अभी हमने बात की कमल बिष्ट जी से। बर्गर ब्रोस नाम से इनका स्टॉल है, इन्होंने बताया आपको। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें कमल बिष्ट जी का बर्गर। और पिज्ज़ा भी बोला था आपने? सर अभी है नहीं वहाँ पे बनाने का आइटम नहीं था। हाँ लेकिन अभी बर्गर, वैसे पिज्जा भी है अपने पास। हाँ बहुत सारे, लेकिन अभी बना हम सिर्फ बर्गर, फ्राइज और रोल्स, 3 आइटम अभी रखे हैं। ठीक है। हाँ तो एक बार जा करके आप जरूर ट्राई करें और टेस्ट लें उसका कि कैसा है। और अगर आपको लगे कि भाई बढ़िया है तो उसको और आगे तक आप भी पहुंचाएं। और कुछ कहेंगे? बस सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से और मिलाएंगे आपको। तो दोस्तों ये है उमेश बिष्ट जी और ये भी काफ़ी टाइम से अपने पुराने मकान पर आए हैं क्योंकि इनका पुराना मकान यहाँ पर है और ये इसका थोड़ा निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि अब नया मकान जो है इन्होंने पार बना लिया है। तो उमेश भाई नमस्कार। तो क्या कहेंगे आप? हाँ ये हमारा बहुत पुराना मकान है, ये अभी बंद है जी। खोल के देखते हैं। अच्छा अंदर सही है, मतलब अंदर अभी? बिल्कुल आइए। चलिए। तो
तो दोस्तों ये देखो, ये घर है, क्योंकि अब कोई रहेगा तो ये देखो इतना बढ़िया घर बना हुआ है। यहाँ देखिए ये, और यहाँ से लेकर के जो आपको लास्ट में दिख रहा है, और यहाँ से लेकर के और उधर लास्ट तक का ये जो है ये पुराना घर है। इसके उधर में नया घर बना हुआ है। और ये देखिए हमारी जो पुराने वक्त की थी ये बल्लियाँ वगैरह जो होती है ना, पुराने टाइम का, जो इसके ऊपर बल्लियाँ हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये दादर है, और इसके ऊपर मिट्टी होती है, और फिर उसके बाद पाथर बिछाए जाते हैं। तो इसमें गर्मियों में गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है, और सर्दी में ठंड ज़्यादा नहीं लगती है। और जो हमारा ये इधर का जो लिपाई वगैरह होती है दीवारों पर भी और इस पर भी, तो ये बहुत ही ख़ास होता है हर मौसम के लिए। और उमेश भाई तो बहुत टाइम के बाद आए हैं, तो ये इसका निरीक्षण में ही जो है लगे हैं कि भाई कैसा है, क्या है और क्या कर सकते हैं करके। इसके बाद इसी घर में पैदा हुए जी। हमारी 1 से लेकर के इंटर तक की पढ़ाई हमने इसी स्कूल घर से निकल के दी है जी। सामने हमारा इंटर कॉलेज है, शिशु मंदिर है, हाँ, हमारा मार्केट है जी, और हमारे खेत सब इसी एरिया में है। हाँ, यहाँ से लेकर के हमारी धुनी है जहाँ बैसी हुआ करती है हरजू की जी। और ये सब पेड़ पौधे, ये खेत। हाँ, तो हमने अपना जीवन का जो सबसे अच्छा समय था, जो बिल्कुल बचपन शुरुआत से लेकर के इंटर क्लास कंप्लीट करने तक लगभग इसी घर से हमने पूरा किया है जी, जिसकी बहुत ही अच्छी और बढ़िया यादें हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमको बार बार ये घर बहुत याद आता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर वहाँ तक लोकेशन बहुत बढ़िया दिखती है। रात को अभी आओ तो लाइट है पूरी जगमगाती है पूरे क्षेत्र की, पूरा बड़ी दूर तक हमको नज़ारा दिखता है जी, बहुत दूर तक। बहुत अच्छा यादें बसी हुई हैं इस घर से, हमारी जुड़ी हुई है। तो हमारा मन करता है कि हम बार बार इस घर में आएं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करें। और मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं आऊँ तो इस घर में ज़रूर एक बार आकर के अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करूँ, क्योंकि मैं या मेरे भाई, मेरा बहन, जो भी हम 3 भाई बहन हैं, सभी की पैदाइश इसी घर में हुई जी जी। और सभी लोग आज हम दूर दूर हैं, इधर उधर हैं, लेकिन इसलिए हम हमारे दिल से, हमारे जो अंतर मन में ये घर बहुत बसा हुआ है, इसको हम भूल नहीं सकते। अपने हमारे जिंदगी के किसी भी चरण में जाने तक जी, बुढ़ापे तक कहें या उसको मृत्यु तक कहें, हम इसको भूल नहीं सकते हैं। हमारी मातृभूमि जन्मभूमि है, इसलिए हम इसका सम्मान करना, इसका अच्छे से साफ सफाई, ये वो सब चीज़ें करना, हाँ, ये टूटे फूटे तो इसको देखना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए यहाँ पर मन को आकर के मन को बड़ी शांति मिलती है। जिंदगी की जो शहरों की भाग दौड़ है, आज हमें अपने घर के लिए, अपने आसपास के लिए बिल्कुल समय नहीं है। अगर हम यहाँ आते हैं तो वही पुराने सुकून वाले दिन याद आ जाते हैं, जब हम खाली स्कूल जाया करते थे और घर में खेलते कूदते थे। जिंदगी भर की इस भाग दौड़ से बहुत अरबों कोसों दूर थे हम। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी ऐसे दिन भी आएंगे जब हमें घर छोड़ करके कभी जाना पड़ेगा इधर उधर। तो काफी सुकून मिलता है इस जगह में आकर जी। तो उमेश भाई एक बात और मैं आपसे चलते चलते बात करूंगा। हाँ, तो एक बात ये है कि बहुत सारे लोग जैसे हमारे पहाड़ों को छोड़ करके जा चुके हैं बाहर, और मकान उनके वीरान हो चुके हैं, तो कभी आते नहीं हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो लॉकडाउन लगा जी। तो उसमें काफ़ी लोग पहाड़ को आए हैं और अपना मकान भी उन्होंने इधर ठीक ठाक करवाए, बहुतों ने नए भी बनाए हैं। तो इस बारे में आप क्या कुछ इस पर? हमारे पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का रोजगार है जी। अगर यहाँ के जितने भी स्थानीय निवासी हैं उन्हें अगर यही रोजगार मिल जाए, उन्हें अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड सुविधाएं मिल जाएं, वहाँ अच्छे स्कूल की सुविधाएं मिल जाएं उनके बच्चों के लिए, तो कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वो दिल्ली या फिर बम्बई या फिर हल्द्वानी या रुद्रपुर या इस तरह से शहरों में 1-1, 2-2 कमरों के शहरों में रहे। अपने पहाड़ की शुद्ध आबो हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण में रहना सब लोग चाहते हैं जी। और जब भी किसी बाहर रहने वाले को अपना पुराना घर दिखता है, पुराना जगह दिखती है, तो वो जरूर उन पुरानी चीज़ों में, यादों में खो जाता है।
जी, और चाहता है कि मैं उन दिनों को दोबारा से जीऊं। जी 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 हाँ, और यही हमारे पहाड़ के रंग चैनल का भी मकसद है कि जो हमारे लोग हमारे पहाड़ों को छोड़ चुके हैं किसी मजबूरी में, रोजगार के कारण या किसी और कारण, तो उनको भी की याद आए। अगर हमारे पास हो जाए, अच्छी हो जाए, तो सभी लोग चाहेंगे कि अपने उन जो बिल्कुल सुबह शाम का उनके पास समय नहीं होता है, जब चाहे वो सुबह भाग रहे हैं, रात को भाग रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, अगर वो सुविधाएं उनको यहीं पहाड़ में अगर मिल जाती है तो किसी को जरूरत नहीं पड़ी है यहाँ से बाहर भागो, दिन रात इधर उधर भागो। हाँ, ये मूलभूत जो जरूरतें हैं इंसान की, हाँ, वो पूरी यहाँ पर हो जाए तो सरकार हमारे पहाड़ों में कर देती है, रोजगार दे देती है, शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं दे देती है जी, तो फिर इससे अच्छा और क्या चाहिए। हाँ, वही तो, नहीं तो अपना घर, ये मजबूरी में इंसान को, इधर कौन छोड़ना चाहता है। सबको बस मजबूरी में आदमी निकला हुआ इधर से उधर को जी। सुविधाएं अगर हमें मिल जाए तो सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छा स्थान जो है हमारे पहाड़ी है। हाँ, वही तो, जो सुकून यहाँ पहाड़ों में है वो और जगह तो हो ही नहीं सकता। वहाँ आपको वैसे जो सुविधाएं हैं वो तो मिल सकती हैं, लेकिन जो सुकून है वो आपको जो है हमारे पहाड़ों पर ही मिलेगा। जी जी जी। हाँ, तो यही हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अपने पहाड़ में देखिए कि आपके जो पलायन जो कर चुके हैं, जिनके मकान वगैरह जैसे टूट चुके हैं, बंजर हो चुके हैं, तो आप साल में, महीने में कम से कम एक बार आए, महीने में नहीं तो फिर साल 6 महीने में कम से कम एक बार आप जरूर आइए, देखिए उनको अच्छे से, अगर हो सकता है, अगर गुंजाइश है तो उनको ठीक करिए और कुछ समय अपने उस एरिया में गुजारिए, अपने पुराने दिनों को याद करिए, अपने पुरानी सुनहरी यादें जो चीजें हैं उनको याद करिए अच्छे से। हाँ। और क्या कहते हैं, अपने पहाड़ से जुड़े रहिए, अपने खेत, अपने देवता हैं, कुल देवता है, इष्ट देवता, ये मंदिर है, हमारे पुराने खेत हैं, पेड़ पौधे हैं, सब चीजें इनके साथ, तो उससे जुड़े रहने से क्या है कि हम पहाड़ी जो हमारे अंदर की जो पहाड़ बसा हुआ है वो जिंदा रहेगा हमेशा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये है सर जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। हाँ, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ में थे उमेश बिष्ट जी, और जो कि अभी फिलहाल रामनगर में रहते हैं। तो अभी इधर गांव में आए थे, अभी इधर शादी में आए हुए थे। ये हमारा नैनीहाल, मैंने आपको बताया था, बंधरा जाली में। तो अभी उनका मकान उधर बना हुआ है और यहाँ पर पुराना मकान है, तो इसलिए वो यहाँ पर रहते हुए भी अगर बाहर भी रहते हैं तो यहाँ आकर के अपने पुराने मकान को भी जरूर देखते हैं। तो फिर देखते थोड़ा सा आगे और क्या हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जाने मालबाखे हैं, इपन बती थोड़ा बात करके मिलबे आगुई थोड़ा सा, और मालबाखे जाने। और ये पिछाड़े बती नो कटकटाट, यस देखो जी कस रहो ये देखो कच 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 इनर यशा है, ये दगड़ में ले जानी इनको। और यो जो है पिछाड़ी रह जानी है, कहीं आगिना हिटो और आपू पिछाड़िए देखो। अब यूं कम चीज आगे हिटो को बेटी, वो सब पिछाड़ रह गई अब। यो अरे आओ अल्लाह आयो होली थानी, अरे अल्लाह अनु को चलो हिटो। तो हाँ आओ को हाँ। तो दोस्तों देखो, और ये देखो कस करण और हिट, अरे कैसे यार हिटो का बेटी, अब क्या करण है चला। तो दोस्तों बड़े छू यार, दिक्कत छू ऐसे। अब हम चलो आगे जानो। और यहाँ पर जोगा सिंह मसाब मामा का घर आ गया है। आई भूल जाने था मलबाके ही है वही दोस्तों। हाँ, यो जोगा सिंह मामा छी उनर घर छू एतिया। और अब महिपाल सिंह छन उनर घर छू, और यह छनियो नहीं पुराण सब घर। ये देखो यह। तो दोस्तों देखो इपन छन, और यह ताव लाग रही ना उठा नहीं कोई आई
हाँ वहाँ ना वहाँ उसी को तो बार ले गए हम उसी देखे ले गए ब्लॉगिंग नहीं करे हुए थे उन। हाँ 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 उधर वो सारा दिख रहा है वो सब बिल्डिंगे बन रही है उधर की तरफ को ही बढ़ रहा है। हाँ मंदिरों एक तो वो मंदिर हो गया हाँ। मिश्रा जी की दुकान एक ही हुआ करती थी और एक यहाँ पर ये हुआ करता था जब जहाँ राशन रखी हो जुड़ा उन्होंने ये पता नहीं काफी मैंने खान एक पीस बोला मैंने बोला दुकान है ना ऊपर को। तो दोस्तों हम पहुंच गए मलबाखे और मलबाखे बेटी तलबाखे हनी और पार जाले तो कस लागो में दिखानू तुमको यह देखो और यह बत्ती तेल बत्ती कस लागन लाग रहा और वो राधा देवी थक गए उठा बत्ती आने हो और यह छु पार में जाले एक शानदार नजारा देखने लग रहा खूबसूरत दृश्य देखने लग रहा यह देखो और हम अब जानू यह बत्ती आगे ना। हाँ तो बड़ मुश्किल छो हो इनो देखती जयवती ब्लॉग बनाना बड़ मुश्किल छो यह देखो और देखो सब अपन उठा वो चल रहा और हम ब्लॉगिंग लीजिए आ रही है क्या। हाँ हमको साल परेशान कर लो लिया ये देखो और काचू हाँ, ये देखो थकान लगी हमको है कुछ एक टाइम हाँ पिक्चर देखने बहुत आए हाँ हाँ इनके वहाँ। तो दोस्तों अब हम जोगा सिंह मा साहब मामू घर के बाद आगे नहा जान लाग रही मालबाखा में सब माथा ऊँच होया ये मालबाखा ही है ने हाँ ये सब मालबाखा है हम आप ये हाँ और ये अपन लोग को छीन है तो आप देखो हम लेकिन साल हैगी सदियों हैगी समझो ये आई हुई हमको ये देखो। हाँ ये देखो अब हम पहुंच गई मल्ली बाखई और हाँ अब मैं तुमको दिखाना पिछाड़ वाल कैमरा से। तो दोस्तों यह छु मल्ली बाखई बंधरा मल्ली बाखई छु यह देखो और पहली बार नानछे ना हम ऐसी पे खूब पर अब सालू हैगी आई नहीं रहे अरे ब्लॉगिंग चल रहा है काबा आई नहीं हूँ दगड़े हैं लाभ हो हैगी चलो चलो तुम लोग बढ़ो आगे ना। हो ये देखो दोस्तों हाई मैल नहीं देख रही हो ये मैंने मौका नहीं छोड़ा। हाँ ये दोस्तों देखो जी कतु भाव है रही हूँ यह देखो ओहो ये तो प्यारे प्यारा भाव है रही अपना। हाँ ये तो क्यों ये वाह वाह छोटे छोटे भाव रे छोटे भाव ये तो भाव है रही छोटा छोटी देखो अरे अरे यार अब ये गवर्नमेंट बैंक है तो यह दोस्तों कस लागना मल्ली बाखई देखो दोस्तों पहले तुम लोग देखना लेपन नंछना घूमना ला फिरना ला अपना हाँ और आप कस लागन लाग रहा और या बते हम तुमको दिखाया तो दोस्तों यू जतुला पोथिल है जतुला पोथिल है रही इधर माँ अपन छीन हतन करनी हो और नहीं तो एल तक कर दी भी हमार। हाँ अच्छा माँ जर था पारपन या तेलपन जर है तेरापन जर नहीं माँ इधर। हाँ अब पेटो गुजार करल और इनो गुजार को करल अब यह देखो भाई यह पकतो ए महल हाँ ना आँख खुल गई भाई एक महल हाँ आँख खुलन भैगी उनारियो ये देखो वीडियो बना देना और मनीषा कने वीडियो बनाओ बल और किले की यह चीज भल लागनी नहीं है छोटा छोटा पोथिल तब तो यह तो दोस्तों अब हम बढ़ने लाग रहे आगे ना और इरादपुर जंगल में खा के तो धुर्गु वगैरह जाना कर लीजिए। हाँ और जो आए खाना तक है नहीं रहा है पचान क्या है वो खान नहीं खा आए वो खान बदन लाग रहा वो। हाँ ये हो पहला ये रोड बनने लाग रही दोस्तों और बहुत वो लाग रही हमारे मन में रोड बनाने लाग रही
मैं दिखानू तुमको मनवा रोड। हाँ तो दोस्तों ये देखो बन रही मनवा रोड बनने लगी और कथा वो मनवा रोड जल नहीं जो। हाँ आमा आई ये मनवा रोड जल जल कथा चुलो ना ये तो में हो ये देखो हो मनवा रोड खोल अब खाना खान से फिर सही रहो या स्वास्थ्य लीजिए भल रहो स्वास्थ्य सही रहो यह लीजिए। हाँ ये तो उठा दोस्तों हम जानक सोचने खाके क्या मत में यही गोई हम अबे थोड़ा सा। हाँ ये तो खाके तो धार अब वो जान सो हमको न बस हम मतलब पहुंच जानो और हर जगह दोस्तों मकानों थोड़ थोड़ किन के गड़बड़ छू ये देखो। और ये मकान इतना भी थोड़ा रिपेयर कर सो बोले क्या कर रहे थोड़ा कर्नल पे। हाँ हाँ ये देखो और यह मकान है गो तैली और उठाने तो को सुंदर लागण लाग रहा वो देखो बाकी। और या बेटी हाँ कौन वो उधर वाले इटलेश्वर से लेके ऊपर। अच्छा यह देखो दोस्तों कतो बहुत लागण लाग रहा है बत्ती बहुत है खूबसूरत। अभी आरू के फूल आ रहे। हाँ और यह आड़ छो दोस्तों और आड़ पार है फूल आने लग रही छोट छोट फूल आनी आई ये देखो बहुत सुंदर लागण लाग रहे है और फूल आए एना में ज्यादा जब तो आए और ज्यादा सुंदर लागल है मेथी। हाँ हाँ तो इधर देखियो है हमारे पहाड़ी लोगों ने देखियो है और लोगों ने देखियो खाई है। लेकिन दोस्तों ये जो मेथ जो हमारे पहाड़ी मेथ हैं वे अलग खुशबू है और अलग टेस्ट हो और स्वादिष्ट हो और लाई वगैरह सब इबन लगा रहे और यह सरसों ने लगा रहे और यह गन्ना रिक्खू लाइपन लगा रहो। हाँ देखो बाप मनीषा हिटो चलो अब दोस्तों हम आगे बढ़ दू हम अब। हाँ अब और मैं चशम का छू या छू हाँ खौरम छू। तो दोस्तों अब हम जानी खाके थनी और अब तीन झड़ी लगी आगे और मनीषा तो रजल पिछड़ और फिर हजल मुश्किल हुई लीजिए। हाँ तो अब हम खाके पन तुमको दिखो हम जाले पन कस लागू कबती। हाँ तो वो तो हाई पिछड़ी रहेगी मनीषा और मैं आपको दिखाना आगे ना। हाँ कस लागण लाग रहा दोस्तों गुड़िया राधा और उमेश जी को घड़गुड़ा याद आएगी और पुराना टाइम में घड़गुड़ा और हम